कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं जयंती परिवार अलवर राजस्थान। निर्यापक श्रवण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। शुल्लक श्री गंभीर सागर जी महाराज की जय। सभी जिज्ञासु एवं श्रोतागण पूज्य मुनि श्री को नमोस्तु करें। अभय मोदी जैन डबरा से पूछते हैं, परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में सत्सत नमन। गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा है कि श्री जी के सामने जब हम छत पे चढ़ाते हैं तो उसे क्या जोर से घुमाते हैं, ऐसा करना चाहिए? ऐसा कोई घुमाने का कोई भी प्रावधान नहीं है और न घुमाने की कोई ऐसी परंपरा है, लेकिन छत्र घूम रहा है, सबको अच्छा लगता है इसलिए घुमा देते हैं। ऐसा कोई आगम सम्मत कोई बात नहीं है। अंशु जैन यूएसए से पूछती हैं, सभी संघ विभाजित महाराज को नमस्कार नमोस्तु। महाराज जी, हमारी जिंदगी की रफ्तार फास्ट ट्रैक पर चलती है, मगर धर्म की स्पीड स्लो ट्रैक पर मुश्किल से चलती है। हमेशा भय बना रहता है कि हमारा भावना बिगड़ जाए, तो हम ऐसा क्या करें? हमें मार्गदर्शन दीजिए, क्योंकि हम अमेरिका में रहते हैं। आपने खुद अपनी रफ्तार बता दी कि संसार के मार्ग पर तो हम रेल के समान दौड़ रहे हैं, परमार्थ का हमारा धीमी है। हमेशा बैलेंस बना के चलना चाहिए। गृहस्थ जीवन में भी जैनाचार्यों ने इतना धर्म तो बताया ही है जितना उसको अशुभ करना पड़ता है, क्योंकि गृहस्थी में ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसे कुछ न कुछ अशुभ न करना पड़े। गृहस्थी का कार्य ही है, कुछ अच्छे बुरे कार्य उसे करना पड़ते हैं। कोई भी कार्य करेगा उसमें हिंसा भी होगी, झूठ भी होगी, चोरी भी होगी, कुत्सिल भी होगा, परिग्रह भी होगा, लेकिन उसके लिए धोने के लिए कुछ जो धार्मिक आवश्यक बताए हैं, यदि वो आवश्यक को अपनी जिंदगी का अंग बना लेता है, जैसे गृहस्थी में कुछ पाप उसकी जिंदगी के आवश्यक अंग हैं, वो पाप गृहस्थ को करना ही पड़ेगा। ऐसे ही कुछ नियत धर्म हैं जो गृहस्थ को बना लेना चाहिए। इतना धर्म तो मैं करूँगा ही करूँगा, इतना धर्म तो मैं करूँगा, ये नियत है, इसके बिना मैं अपना दिन नहीं निकलने दूंगा। तो जो षडावश्यक आपकी ज़िंदगी में बनाए हैं, वो षडावश्यक में धर्म कम है, गृहस्थी में किए हुए पापों का प्रक्षालन ज़्यादा है। दो प्रकार का स्नान होता है। एक स्नान होता है गंदगी को धोने के लिए, जिसे आप लोग स्नान बोलते हैं, और एक अभिषेक होता है जो गंदगी धोने के लिए नहीं, गुणों की पवित्रता को उद्घाटित करने के लिए। तो जब तुम्हारे शरीर का जल गंधोदक बनने लग जाए, तब वहाँ से धर्म की शुरुआत होती है। और जब तुम स्नान कर रहे हो तो गंदगी के साफ के लिए है। गृहस्थ की जितने भी क्रियाएं हैं षडावश्यक, ये कोई धर्म नहीं है, ये किए हुए पाप का प्रक्षालन है। जो गृहस्थी में तुम्हें गंदगी करना पड़ती है, गृहस्थी में जो तुम्हारा मन कलमश होता है, मन विकारी होता है, मन में कभी बुरे भाव आते हैं, उनको धोने के लिए साधन है। कभी वचनों में कसाय झलक जाती है, वचनों में भी तुम्हारे कभी राग द्वेष की बातें निकलती हैं, तो ये पूजा, ये भक्तांबर उस मुंह को शुद्ध करने के लिए शुद्धिकरण मंत्र है। गृहस्थ के जितने भी पूजा शुद्धिकरण है। कानों से राग द्वेष की बुरी बातें सुनते हो तो कुछ भगवान की बातें सुनने का अर्थ है कानों का शुद्धिकरण। हाथों से कुछ अच्छे बुरे पाप कार्य करते हो तो आप भगवान का अभिषेक
साधुओं को आहार दान देना, गंधोदक आदि लगाना, ये कोई धर्म नहीं है। इन हाथों से जो पाप करके अशुद्धि हुई है, इनको शुद्ध करने के लिए वो जल का काम करते हैं। ऐसे ही गृहस्थ के जितने तीर्थ यात्राएं हैं, अब आपके पैरों से, आपके शरीर से दिन भर में ना जाने कितने अच्छे बुरे काम होते हैं। कभी किसी बुरे कार्यों के लिए भी आपको जाना पड़ता है। कई बार तो किसी से झगड़ा करने के लिए जा रहे हो, आरंभ परिग्रह के लिए जा रहे हो, व्यापार धंधे के लिए जा रहे हो, तो इनसे हमारे पैरों का मलिनता हुई आपकी। अब इसको कैसे धोएं? बोले चलो तीर्थ यात्रा पैदल करेंगे, चलो पदयात्रा में चलते हैं। तपोदय से लेकर चौलेश्वर तक पदयात्रा की। ये धर्म नहीं हुआ। जिन पैरों से तुमने संसार के कार्य किए, तो जो पैर गंदे हुए, भगवान के साथ विहार करके वो गंदगी के पैर धुल गए, साफ हो गए, साफ हो गए। सब में शिखर की वंदना कर ली आपने, इन पैरों को शुभ कार्य में लगा दे। तुम घर से मंदिर के लिए पैदल आ गए, ले साहब पैदल के लिए आपने उतनी देर अपने, तो संसार के गृहस्थ के लिए जितने प्रकार की वो गंदगी करता है, कभी मन से, कभी वचन से, कभी काया से, कभी कृत से, कभी कार्य से, कभी अनुमोदना से, उतने ही प्रकार के उसको धर्म करना चाहिए। कभी मन से धर्म, कभी वचन से धर्म, कभी काया से धर्म, कभी स्वयं धर्म करे। स्वयं नहीं कर पाए तो परिवार से करावे, नहीं कर पाए तो जिसने किया है उसकी अनुमोदना करे। तो आपको ये बैलेंस बनाना है। सारांश का उत्तर ये है कि आप पहले ये महसूस कीजिए कि आप 24 घंटे में कितने तरीके से आपका मन वचन काय गंदा होता है, कितने तरीके से आपके मन विकृत होता है, कितने तरीके से आपके वचन विकृत होते हैं, कितने तरीके से आपके कान विकृत होते हैं। वो सारे तरीके हैं, बस उसका ठीक विपरीत उतने ही तरीकों से आप धर्म कीजिए। आज मैंने सुबह उठ करके बहुत बुरी बात सुनी, जिससे मेरा मन बिगड़ गया। आज मुझे किसी ने ऐसी बात सुनाई जिससे मेरे मन में बहुत बुरे भाव आ गए। अब आपको शाम होने के पहले पहले एक इतनी अच्छी बात सुनना है जिससे मन अच्छा हो जाए, प्रसन्न हो जाए। अब ध्यान रखना है, क्योंकि आज तुमने क्या कहा, आज मेरा मन बहुत बिगड़ गया। बोले क्यों बिगड़ गया? बोले उसने बात ही ऐसी कह दी, उसने ऐसी बात कह दी मेरे कान में आई जैसे मेरा मन बहुत आकुल व्याकुल हो गया। अब तुम्हें शाम तक कोई अच्छी बात सुनना है, गुरु का प्रवचन, भक्तांबर, नमोकार मंत्र, जिसको कान सुनते ही मन प्रसन्न हो गया, खुश हो गया। अब वो की सुबह का जो किया हुआ विकार था ना, वो क्या हो गया? धुल गया। आज हमारे मुंह से बहुत बुरी बात निकल गई, शाम तक कोई अच्छी बात निकालो। आज मैंने किसी भी चीज में, किसी भी क्रिया से आपने बुरा कार्य किया, आज मेरा धन बुरे कार्य में चला गया, मेरा मन बिगड़ गया, मैंने धन से बहुत बुरा कार्य किया जो नहीं करना चाहिए। अब आप फैसला करें कि जैसे तुमने धन से बुरा कार्य किया है, धन ने तुम्हारा बुरा कार्य करा दिया, अब आप जब तक शांत मत बैठें, जब धन से कोई इतना अच्छा कार्य करें जो मन को भी अच्छा लगे और सबको भी अच्छा लगे, मन को भी अच्छा लगे। आज मैंने बहुत अच्छा कार्य किया है। क्या किया? बोले आज मैंने भगवान की शांति धारा की बोली ले ली, आज भगवान के ऊपर मैंने छत्र चढ़ा दिया, आज मैंने एक गरीब को अस्पताल में जाके दवाई करा दी। तो अब ये जो धर्म तो नहीं हुआ, लेकिन जो तुमने अशुभ किया था उसका प्रक्षालन। तो गृहस्थ को सबसे ज्यादा धर्म करना जरूरी नहीं है, गृहस्थ को सबसे ज्यादा है जो पाप किए हैं उनका प्रक्षालन कैसे हो, इतना ही यदि कर लेता है तो गृहस्थ में रह करके भी वह दुर्गति से बच सकता है। श्रीमती सारिका बीरेन जैन तेल वाले सिरोन से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, नौकरी करने वाले तो एक उम्र के बाद रिटायर्ड हो जाते हैं और वो धर्म ध्यान कर लेते हैं,
लेकिन व्यापारी लोग रिटायरमेंट किस उम्र में लेना चाहिए ताकि वह भी रिटायर्ड के बाद धर्म ध्यान कर सकें? सबके लिए वो एक ही टाइम है, सबके लिए। बस ये है कि वो सरकारी कानून है, यहाँ कानून नहीं है। सबको 58 ईयर्स है, यही है ना, 58 साल, बस 60 मान लीजिए, कोई बात नहीं। चलो 61 और दे, 1-2 साल आगे पीछे कर लो। 60 साल के बाद हर व्यक्ति को हर संसार के कार्य से रिटायरमेंट होना ही चाहिए, उसको निवृत्ति लेना ही चाहिए सब तरफ से। किसी भी कारण से ग्रस्त है तो उसको अपने व्यापार धंधे आदि से निवृत्त होना चाहिए, ये परंपरा होना चाहिए। अपने बच्चों को सब सौंप करके उनसे पेंशन मांग लेना चाहिए कि भाई ये सब धंधा पानी में आज से छोड़ता हूं और ये तुझे वसीयत इतनी देता हूं, हिसाब लगा ले, मुझे तो तेरे पास जमा करता हूं, ब्याज दे देता ना। बस अपने बेटे से ब्याज लेना शुरू करो, जितनी संपत्ति उसको दो, वो ब्याज ही तुम्हारी पेंशन हो गई। उसी पेंशन से अपना खर्चा पानी होना चाहिए, होना चाहिए। ये कोई साधारण नियम नहीं है सरकार का। और सरकार देखो कोई काम नहीं कराती तुमसे, पूरा पेंशन देती है, बीमारी का भत्ता देती है, सब कुछ देती है, तो होना तो चाहिए। राहुल जैन बीना से पूछते हैं, नमोस्तु गुरुदेव, सौधर्मिंद के पद को प्राप्त करने के लिए कौन सा पुण्य करना चाहिए? सौधर्म इंद्र के पद को प्राप्त करने के लिए कौन सा पुण्य करना चाहिए? ऐसे यदि मैं बता दूं हो जाए तो हाँ, सौधर्म इंद्र की भी लाइन लग जाए। जैसे कोई कलेक्टर की पोस्ट निकलती ना, तो आप लोग फार्म भरते हो, वो एक बहुत बड़ी ताकत है, बहुत बड़ी शक्ति है। निरंतर जो सदा धर्म की प्रभावना में लगे रहते, सदा जगत के कल्याण की भावना करते रहते, सदा जिनके मन में 24 घंटे धर्म की प्रभावना, धर्म की बात, धर्म के मैं कैसे धर्म बढ़ाऊं, सदा अपने आचार विचारों का शुद्ध रखते हैं, आचार विचारों में तो शुद्धि रखते हैं, और सदा धर्म की प्रभावना करने का, परोपकार करने का, दूसरों के करने का ऐसे परिणाम जो निरंतर रखते हैं, वे जाके सौधर्मंद बनते हैं। भगवान के पंच कल्याण करने का मौका ऐसे ही नहीं मिलता। पूर्व भवों ने जिन्होंने बड़ी बड़ी धर्म की प्रभावनाएं की हैं, बड़ी बड़ी धर्म की प्रभावना की और लोगों की ऐसी प्रभावना हुई, उस कारण से उनको ये वैभव सारे मिलते हैं। सीए सुनील कुमार जैन लखनऊ से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, वासुपूज भगवान का निर्माण क्षेत्र मंदारगिरी है या चंपापुर? मंदारगिरी शब्द का प्रयोग तो नहीं, चंपापुरी का मिलता है, क्योंकि उनके 5 कल्याणक चंपापुरी में हुए। लेकिन मंदारगिरी कोई दूर नहीं है, उपनाम होते हैं। जैसे कोई भी स्थान के 2 नाम होते कि भाई ये फलाना स्थान है, ये फलाना स्थान है, तो अब ऐसे करके अपन मान रहे हैं। लेकिन मंदारगिरी और चंपापुर एक ही है, ज़्यादा दूरी नहीं है। चंपापुर का राज्य इतना बड़ा था, आज उसको अपन मंदारगिरी शब्द कहते हैं, लेकिन वो है चंपापुरी, क्योंकि चंपापुर का उद्यान में उनको केवल ज्ञान हुआ था, उद्यान से मोक्ष हुआ था। तो मंदारगिरी तो चंपापुर के पास ही है। नमिता जैन कोटा से पूछती हैं, नमोस्तु मुनिश्री जी, आहारक शरीर निकला, उसी समय मुनिश्री का आयु का क्षय होने का योग बन जाए तो क्या होगा, या आहारक शरीर के साथ लौटते समय आयु का क्षय हो जाए तो क्या होगा? पूज्यवर वीरसेन स्वामी महाराज ने श्री धवला जी के अंदर उल्लेख किया कि जब आहारक पुतला निकलता है मुनिराज के शंका समाधान के लिए, और यदि उनका आयु कर्म समाप्त हो जाता है तो वह बीच में से लौट के आ जाएगा वापस। इतना समय नहीं है कि वह लौट करके पूरा काम करके आ जाए, बीच में से लौट के आ जाएगा और वापस हो जाएगा। वैभव काला सूरज से पूछते हैं, मेरे आराध्य गुरुदेव, मेरे परिवार का नमोस्तु, जिज्ञासा है हमें भगवान की भक्ति किस प्रकार से करना चाहिए? अब ये सामान्य प्रश्न, इसको मैं क्या करूं? अच्छी तरह से करना चाहिए, कर्मों के क्षय के लिए करना चाहिए। जैन दर्शन का मूल सूत्र है वंदे
तद्गुण लब्धे। हम जिसकी भी भक्ति करते हैं वे गुण मेरे जीवन में उतरना चाहिए। जिस किसी के भी अपन भक्ति करते हैं हम उस जैसा बनने का भाव करना चाहिए। एक बेटा पिता के पैर छूता है, अर्थ ये है कि उसके अंदर आचरण अपने पिता का आचरण आना चाहिए, आचार विचार आना चाहिए। कोई व्यक्ति गुरु को पूजता है तो उसके आचार विचार गुरु की इच्छा अनुसार होना चाहिए। जिसको हम पूज रहे हैं वो हमारी इच्छा के अनुसार हमें मिल गया तब हम पूज रहे हैं, तो पूज्य भी हमारी जिंदगी कैसी चाहता है वैसी जिंदगी को ढालना चाहिए। यानी जिसकी हम भक्ति करते हैं उसके अनुसार हमारी जिंदगी चलना चाहिए, उसकी इच्छाओं के अनुसार हमारा जीवन ढलना चाहिए। वही वास्तविक भक्ति है और वही भक्ति सिद्धिदायक होती है। श्रीमती नविता जैन कोटा राजस्थान से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, हम कहीं बाहर आदि जाते हैं और साधु संतों को आहार देते हैं तो हमारे पास कोई सामग्री नहीं होती, तो हम क्या चौके वालों को पैसे आदि दे करके आ सकते हैं? आगम की सहमति तो नहीं, और साधु को पता लग जाए तो उस चौके वाले से भी आहार नहीं लेगा। यदि साधु को मालूम चल जाए कि इस चौके में किसी ने सामान दिया है, पैसा दिया है, वस्तु दी है, साधु उस चौके में आहार नहीं करेगा। आहार लेते समय पता चल जाए वो वस्तु को छोड़ देगा, अंजलि में आ जाए तो अंतराय कर देगा किसी के लिए। और आपका आपसी व्यवहार चलता है वो आप जानो, लेकिन आगम सम्मत में यदि हमें साधु को मालूम चल जाता है कि यह चंदे चिट्ठे से, इसलिए चंदे चिट्ठे के चौके में हम साधु लोग आहार नहीं करते थे। कई मंदिरों में, कई स्थानों पर चातुर्मास आदि में आहार दान की रसीद कटती है। हम सबसे पहले उस आहार दान की रसीद चेक करता हूँ कि हमारे चातुर्मास में आहार दान की रसीद तो नहीं काटोगे, क्योंकि वो दान, आहार दान में धन का दान देना महान दोष है। फिर वो तुम लोग बहाना बना दे, नहीं हमारे लोग आप लोगों के लिए नहीं है, वो हमारी भोजन व्यवस्था के लिए है। तो हमने कही भोजन की रसीद काटो, आहार की क्यों काट रहे? आहार शब्द किसके लिए प्रयोग होता है? आपने कभी अपने ब्याई जी से पूछा, ब्याई जी आहार हो गया क्या? आहार कर लीजिए। आहार शब्द किसके लिए है? मुनि के लिए। आहार दान की रसीद नहीं कट सकती। कभी भी भूल करके आहार दान के चौके आदि के दान के लिए कभी दान आप लोगों को देना नहीं चाहिए, कभी नहीं देना चाहिए। मंदिरों में रसीदें नहीं होना चाहिए। साधु यदि आहार दान के नाम से पैसा लेता है कदापि नहीं देना चाहिए। और वस्तुएं आदि भी ये देने की परंपरा ठीक नहीं है। फिर भी आप लोगों का रिश्तेदारी में है, एक दूसरे का परस्पर व्यवहार है, वो व्यवहार तक लेना ठीक है, लेकिन रसीद कट्टे तक आ जाए, चंदा चिट्ठे के नाम से आ जाए, अरे भाई यहाँ चौका चलता है, चौके के लिए कुछ दान दो, चौके के लिए फलाना वस्तु दो, दूध दो, फल दो आदि, तो वो चंदे के अंतर्गत आ जाएगा। कुचित का जाता तो आपके व्यवहार में है, जैसे आप एक दूसरे, भाई हम नहीं आ रहे हैं चौके में, हमारी वस्तु लग जाए, तो वो परस्पर में व्यवहार चल जाए, बस उसको तुम अपने दोनों ही तक रिश्वी मत रखना। महाराज के कानों तक नहीं पहुंचवाया, नहीं तो मामला गड़बड़ है। जैसे मैंने कल कहा था कि बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो आप गृहस्थों के बीच में आपसी में व्यवहार में चलती हैं, लेकिन साधु को होने पर आप लोग एक बात कह देते, महाराज थोड़ा तो ले लो, प्रसाद बना दो। अब हम लेने ही वाले थे, अब नहीं लेंगे क्योंकि तुमने प्रसाद शब्द बोल दिया। अब हम तुम्हारे लिए वो वस्तु नहीं ले सकते, क्योंकि प्रसाद का अर्थ होता है चढ़ाने के बाद फिर उसको खाना, या ना जूठा या निर्माल, हम उसके लिए नहीं लेंगे कि इसका अर्थ है कि मैंने ग्रहण कर लिया फिर आपको दे दिया। तो कुछ ऐसी कई बार आप लोगों की आदतें बढ़ जाती हैं, ये ठीक नहीं है। जैनागम में आहार चर्या का बड़ा प्रभाव है, महत्व है, सावधानी रखना चाहिए। अमित जैन पुलगांव से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी। आप लोगों को भोजन व्यवस्था में आप खूब दान दीजिए। भोजन व्यवस्था आप साधर्मी व्यवस्था के लिए, इसके मैंने बहुत बार कहा,
साधु के लिए आपको चंदा चिट्ठा देने की जरूरत नहीं, लेकिन आप साधर्मियों के लिए, मैं तो कहता हूं हर क्षेत्र के लिए, अभी मैंने बिजोलिया में कहा था, हर क्षेत्र जितने लोग आसपास के गांव हैं उन सब गांव वालों को, मात्र चुनाव के लिए तो आप लोग गांव वाले होते, फलाना गांव है चुनाव, हमारे चौकड़े में इतने आते हैं, सही चौकड़े वाला ट्रस्टी वो कहलाएगा वोटर जो ये कहे कि साल भर में मेरा क्षेत्र जो है, एक दिन वहां जो भी यात्री आएंगे उनकी भोजन व्यवस्था मेरी तरफ से रहेगी। उसको ट्रस्टी बनने का अधिकार है, वो कमेटी का चुनाव लड़े, वो कमेटी का वोटर बने, वो कह सकता है ये क्षेत्र हमारा, आगे आप बोल दो, मेरा है, मेरा है। चुनाव के लिए तो आप लोग सब बड़े और कभी आवे नहीं, कई लोग चुनाव के समय मिलते, वे कभी नहीं दिखते। चुनाव के समय तो पता नहीं कहां कहां के ब्याह दिया जाते हैं, असली और नकली। वास्तविक क्षेत्र मानना चाहिए। तो मेरी धारणा है कि जो जिस क्षेत्र से तुम्हारी श्रद्धा हो, ऐसा नियम बनना चाहिए, साल भर में ना जाने हम कितने लोगों को खिलाते हैं भोजन, कितने, एक बार कम से कम साल में एक दिन हम अपने क्षेत्र पर आए हुए जितने भगवान के भक्त हैं उनका जरूर हम आतिथ्य करेंगे, उनका भोजन पानी एक दिन का सही, तुम्हारी शक्ति है तो 8 दिन करो, शक्ति है तो महीना भर करो, समर्थ है तो पूरे साल भर करो। अभी राजस्थान में मात्र एक क्षेत्र है जो सबसे गरीब है, लेकिन गौरव है उसका, सुदर्शनोदय क्षेत्र आमा में आज 10 साल हो गए निःशुल्क भोजन व्यवस्था चला रहे। खूब यात्री है वहां, यात्री कमी नहीं है। हमारा चतुर्मास हो चुका तो मालूम है 2 साल 3 साल पहले, पहला राजस्थान का क्षेत्र है, 10 साल से ऊपर हो गए, 13 साल से हम देख रहे हैं उसको, उन क्षेत्र को। गर्मी में बरसात में खूब बसें की बसें भर कर जाती है, निःशुल्क भोजन व्यवस्था चल रही है। और एक ही व्यक्ति, पहले एक व्यक्ति चलाते थे, अब उसको दूसरे व्यक्ति ने ले लिया गोद में। कोटा के तुम्हारे पूरनमल जी हरसौरा हैं परिवार, वो चला रहे और बढ़िया शान से चल रही है। ये होना चाहिए क्षेत्रों को। क्षेत्र यदि अपना है तो अपना उस क्षेत्र को घर जैसा मानो, और उस घर में जो मेहमान आता है उसको अपना अतिथि मानो। आप अपना घर होता है ना, तो घर में कोई व्यक्ति आता है तो उसे क्या मानते हैं आप? मेहमान, अतिथि। ऐसे ही क्षेत्र मेरे भगवान का क्षेत्र है, इस क्षेत्र में जो व्यक्ति आएगा मेरा अतिथि होगा। तो ऐसी व्यवस्था हर क्षेत्र पे हो जाए, कोई बात नहीं। एक साल को एक व्यक्ति पूरा नहीं कर सकता, 12 महीने के 12 लोग हो जाओ, 12 महीने के 12 हो जाओ, 12 नहीं हो सकते 15 दिन के 24 हो जाओ, 8 दिन के 52 हो जाओ, और अधिक क्या कहें 365 दिन के 365 हो जाओ। लेकिन करो इन क्षेत्रों में, देखो फिर अतिशय बरसेगा। देखो इन क्षेत्रों की जो तुम्हें मेहरबानी मिलेगी, जो तुम्हारे लिए दुआ मिलेगी कि आज तुमने इस क्षेत्र को अपना मान लिया। और क्षेत्र को अपना मानने का अर्थ है यहां जो अतिथि आएगा वो मेरे भगवान का भक्त है, वो मेरा मेहमान है। वो दान आप लोगों को सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। आपके गुरु जब क्षेत्र पे आते, चतुर्मास आदि होते, उस समय आप लोगों को नियम बनना चाहिए, मेरे क्षेत्र पर मेरे गुरु हैं, कम से कम पूरे चतुर्मास में एक दिन के जितने गुरु भक्त आएंगे वो सब मेरे मेहमान होंगे। तो समझ लेना गुरु को आपने अपने घर का मान लिया, यानी गुरु अपना मान लिया, ये मेरे गुरु हैं। सबूत क्या है? मेरे क्षेत्र में जब भी आएंगे तब मैं कम से कम गुरु भक्तों को एक दिन अपना मेहमान मानूंगा। देखो कैसे नहीं तुम लोगों को फल मिलता है। तो हमारे यहां दान की मनाही नहीं है, एक सीमा है। आप दान दीजिए, साधु को आहार दान के लिए आप धन दौलत पैसा आदि ना दें, लेकिन भोजन व्यवस्थाओं के संबंध में आप लोग कर सकते हैं और करना चाहिए। ऐसे जंगलों में तीर्थ क्षेत्र है, चौलेश्वर जैसा तीर्थ क्षेत्र है, यहाँ लोग कोई चौगला कम नहीं है।
इतना बड़ा चौगला है, इतनी बड़ी भीलवाड़ा सिटी है, अकेला भीलवाड़ा चौगलेश्वर को संभाल ले तो किसी से पूछने की जरूरत ही नहीं है। इतना बड़ा भीलवाड़ा है, बहुत बड़ी समाज है, और चौगला तो है ही, और कोई गरीब नहीं है, सब बढ़िया खाते, सब खाते पीते हैं, है तो थोड़ी एक स्वाभिमान है, एक व्यवस्था है, बड़ी चीज नहीं है लेकिन बहुत बड़ी सम्माननीय चीज है, ध्यान रखें। अमित जैन पुलगांव से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, क्या किसी श्रावक श्राविका को यह पता लग सकता है कि मुझे सम्यक दर्शन हो गया? व्यवहार रूप से सम्यक दर्शन की जो भूमिकाएं हैं कई प्रकार से, एक चरणानुयोग के अनुसार ही हम सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का पता कर सकते हैं। हम करणानुयोग की जो अंतरंग आत्मा की परिणति है वो साक्षात प्रत्यक्ष विषय नहीं है, अनुमान से कह सकते हैं। मुक्ता जैन बूंदी से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, जब पंचकल्याणक प्रतिष्ठा होती है और भगवान को केवल ज्ञान कल्याणक जब मनाया जाता है तो उस समय ऐसा गगन विहार का दृश्य क्यों नहीं दिखाया जाता? भगवान पंच कल्याणकों के समय ज्ञान कल्याणक में गगन विहार का दृश्य क्यों नहीं दिखाया जाता? कहाँ दिखाएं, कैसे दिखाएं, कैसे संभव हो? हर बार फिर वो मूर्ति गगन विहारी बनाना पड़ेगी, 225 कमल बनाना पड़ेंगे, और गगन विहार होता तो है। अब भगवान बैठे हैं, अब मूर्ति में भगवान को खड़े कैसे करूं? क्योंकि जिन भगवान को विधिनायक अपन ने बनाया है, अब वो जन्माभिषेक समय तो कौन सी आसन चाहिए? पद्मासन। और आहार करते समय कौन सी चाहिए? खड़गासन। तो अब वो मूर्ति को फोल्डिंग बनाए क्या? और केवल ज्ञान के समय विहार करेंगे तो खड़े चाहिए। तो अब ये सब चीजें शक्य नहीं है, प्रदर्शनी के रूप में दर्शाओ तो दर्शा सकते। सरिता जैन गांधीधाम से पूछती हैं, गुरुवर नमोस्तु, अगर हमारी द्रव्येंद्री खराब हो गई है तो उसे इन इंद्रिय संबंधी उपयोग होगा कि नहीं होगा? अगर द्रव्येंद्री खराब हो गई है तो इंद्रियों संबंधी उपयोग होगा या नहीं होगा? होगा, कोई अंधा नहीं। अंधे को भी चक्षु इंद्री होती है, चक्षु दर्शनावरणी कर्म का क्षोभ समुदा। बाहर की खिड़की बंद हुई है, उपयोग का तो बराबर बना रह सकता है। श्रीमती ज्योति जैन गोटेगांव से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, कोई व्रती श्रावक भगवान के माता पिता बन सकते हैं या नहीं? बन सकते हैं। वृत्ति को श्रावक को माता पिता बनने में कोई बाधा नहीं। सौधर्मेंद्र आदि बनने में, सौधर्मेंद्र कुबेर, क्योंकि उनकी असंयम दशा होती है, माता पिता बन सकते हैं, यज्ञ नायक बन सकते हैं, भरत बाहुबली बन सकते हैं, राजा श्रेयांश बन सकते हैं, महामांडलिक, मांडलिक, चक्रवर्ती आदि जो मनुष्य पर्याय के पद हैं वे पद धारण किए जा सकते हैं। मनीष कुमार जैन जामोली भीलवाड़ा से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, अगर कोई व्यक्ति अपनी हैसियत के अनुसार दान देता है और कोई व्यक्ति उससे ज़्यादा दान देता है मगर हैसियत से कम देता है तो दोनों का पुण्य किसका अधिक होगा? अब ये तो अपने अपने भावों के ऊपर है। हैसियत का अर्थ हैसियत ही होती है। अब हैसियत का मूल्यांकन करना भी पहली बात बहुत कठिन है। संसार के कार्यों के लिए तो कहते हो आप कि इसी के लिए पैसा कमाया है, लेकिन परमार्थ के कार्य जब आते हैं तो कहते हैं हमारी हैसियत इतनी ही है, हमारी हैसियत। जब संसार के आप शादी विवाह बारात कार्य करते ना, क्या कहते हो? उन्होंने कहा साहब इसमें 5,000 ज़्यादा लगेगा। अरे लगने तो काय के लिए कमाया है? इसीलिए कमाया है। लेकिन परमार्थ के कार्य में आते ही आप कहते हो नहीं हमारी हैसियत इतनी है। तो हैसियत का मूल्यांकन करना सबसे पहले ईमानदारी होना चाहिए। हैसियत के मूल्यांकन में प्राय 90% लोग धर्म के क्षेत्र में बेईमानी करते हैं, बहुत बेईमानी करते हैं। पहले जब एक गांव में एक परंपरा थी तुम लोगों के यहाँ कि बारात में शादी में जितना दहेज मिलता था तो रहता था उस हिसाब से वो मंदिर के लिए लाग देते थे, देते भाई इतना आया है तो इतना देंगे। तो लोगों ने पंचों को दिखाया जाता था सब दहेज, साहब ये आया, तो लोगों ने अंडरग्राउंड रख दिया और थाली में 5,000 रख देते, साहब ये आया है लगन में। यानी बेईमानी शुरू हो जाती है। तो प्राय धर्म के क्षेत्र में लोग मन से बेईमान हो जाते हैं, अपनी हैसियत को छुपा लेते हैं। कई बार बाहरिक रूप से भी अपनी तो
ईमानदारी की यदि हैसियत है तुम्हारी कि तुम जैसे पाप कार्यों में अपनी हैसियत का विचार नहीं करते हो, यदि पाप कार्यों में भी आप हैसियत पर विचार करते हैं तो परमार्थ के कार्यों पर हैसियत पर विचार करें तो कोई बाधा नहीं है। संसार के कार्यों में तो कोई हैसियत पर विचार होता नहीं, परमार्थ के कार्यों में हैसियत विचार करते हो तो ये शक्ति को छुपाना है जो उचित नहीं। देशनोदय 30 क्षेत्र 44 पर विराजमान 32 वर्षों से अनवरत जिज्ञासा समाधान कराने वाले निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के चरणों में जिनवाणी व सुधा कलश के दर्शकों द्वारा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अभी जैसे महाराज श्री ने जिज्ञासा समाधान में एक प्रश्न के मैं बताया कि जो भगवान के और गुरु के अतिथि होते हैं उनको भोजन के लिए यहाँ पर महाराज श्री विराजमान हैं। यहाँ पर यदि किसी को अपनी तरफ से आतिथ्य श्रावकों को कराना हो तो उसके लिए 51,000 रुपये की राशि एक समय का भोजन पुण्यार्जक कर अपना नाम लिखा सकते हैं। आपका जिज्ञासा समाधान में नाम बोला जाएगा और आपका भोजनशाला में उस दिन पूरे परिवार का नाम लिखा जाएगा। और पहली जिज्ञासा के लिए श्री मनमोहन जी गोदा कोटा और दूसरी तरफ से टीना जी जस्सू जी का खेड़ा। मेरे आराध्य गुरु के सादर चरणों में सत सत नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मेरा प्रश्न गंधोदक के बारे में है। आपने गुरुदेव बताया कि अपन 3 लोग के नाथ के ऊपर जब अभिषेक करते हैं और वो जो जल गंधोदक बन जाता है, लेकिन गुरुदेव आज मैंने एक टीवी में देखा, उन्होंने एक दूसरी विधि बताई। क्या ये आगम सम्मत है क्या? गुरुदेव, उन्होंने बताया कि अपन अद्यताकार रूप में भगवान जी की पूजा करते हैं तो उसको पुष्पों से पहले आह्वान करते हैं, फिर ठोने में तिष्ठा करके उनको स्थापित करते हैं और फिर अपन पूजन करते हैं। पूजन के बाद में जब अपन विसर्जन करते हैं तो गुरुदेव उन पुष्पों द्वारा जो भगवान को अपन ने वहाँ स्थापित किया है तो उसके ऊपर जल डाल देते हैं और वो भी गंधोदक बन जाता है और वो भी उतना ही पुण्यकारी होता है। क्या गुरुदेव ये आगम सम्मत है? नहीं, क्योंकि वह गंधोदक की संज्ञा, क्योंकि चावलों में हमने भगवान की स्थापना नहीं की है। हमारे यहाँ भगवान की स्थापना के लिए पंचकल्याण करना पड़ता है। क्या गर्भ उन चावलों के तुमने गर्भ जन्म तप ज्ञान मोक्ष कल्याण किया है? नहीं किया गुरुदेव। नहीं किया, तो नहीं किया तो वो चावल भगवान के नहीं है। स्थापना है ना, पूजा की स्थापना का चावल है, वो पूजा की स्थापना का चावल है, ना कि पूज्य की स्थापना है। पूजा की स्थापना और पूज्य की स्थापना, तो पूजा की स्थापना है कि हे भगवान, और ये व्यवहार में है कि हे भगवान आइए बैठिए और निकट बैठिए। तो ये जो पद्धति है व्यवहारिक है वो पूजा के संकल्प के चावल है। अब रही बात उसकी गंधोदक है कि नहीं, वो गंधोदक तो नहीं है, लेकिन अब मैंने पूजा का संकल्प किया था, अब मेरी पूजा खत्म हो गई, ये हम कैसे बताएं? तो अपन जल डाल देते हैं और जल को वो अपने सिर पे धारण करने का अर्थ गंधोदक नहीं है, वो आस्का है कि हे भगवान जो मैंने आपके गुणानुवाद किया वो मुझे प्राप्त हो, मेरे अंदर भी गुण आवें। तो वो गंधोदक ना हो करके आस्का है, उसे आस्का बोलते हैं। अब वो आस्का अपन जल डाल करके निमित्त बना दिया, लेकिन वो गंधोदक नहीं है। और ठोना पे रखे हुए चावल भगवान मूर्ति के समान नहीं है। अन्यथा स्थापना किया हुआ चावल यदि भगवान की मूर्ति मान लिया जाए तो वो चढ़ाते ही टूट गया, अब क्या होगा? भगवान टूट गए, अब कितना अनर्थ हो जाएगा। यानी अपन ने यदि भगवान बनाया और विराजमान करते ही भगवान टूट गए तो शुभ हुआ कि अशुभ? अशुभ हुआ महाराज, बहुत अशुभ हो गया। और चावल टूट सकता है कि नहीं? टूट सकता है, स्वाभाविक, चढ़ाते ही टूट जाता है, टूट जाता है महाराज। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और स्थापना हमारे यहाँ की जाती है, फिर उस स्थापना का विसर्जन तुम कैसे करोगे? यानी तुमने आया तो चावल को जीवित कर दिया और तुमने आया तो मार दिया नहीं, आगम संबंध नहीं गुरुदेव। वो पूजा के संकल्प के चावल हैं, लेकिन आस्का लेना चाहिए, जल ढाल देना चाहिए जिससे विसर्जन हो जाए। तो भाई हमारा संकल्प खत्म हो गया और आस्का ले लेना चाहिए, बस ऐसा। नमोस्ते भगवान। एक प्रश्न और कर लूं महाराज जी? कल कर। नमोस्ते महाराज जी। टीना जी जस्सू जी का खेड़ा और इनके पश्चात मैंग जी बांसवाड़ा। नमोस्ते महाराज जी, इच्छा महाराज जी।
महाराज जी, मेरा प्रश्न इसी जिज्ञासा में पूछे गए सवाल से ही है। क्या अलग कास्ट में शादियां हो रही है, इसका रीजन लड़कियों की नहीं है क्या? पर महाराज जी, ऐसी शादियां तो 20% होती है, बाकी 80% शादियां तो लोकल हो रही है। तो क्या इसका सॉल्यूशन लड़कियों की हाई एजुकेशन को बंद ना करवा के बच्चों को बचपन से उनमें ऐसे ऐसे कई कारण हैं, 2-3 कारण हैं। तो महाराज जी, लड़कियों की एजुकेशन बंद ना करवा के बच्चों को बचपन से उनमें माँ बाप उनको अपने धर्म के बारे में, अपनी परंपराओं के बारे में ज्ञान दे, तो बच्चे कहाँ भी पढ़े या कहीं भी जाएं अपनी परंपरा और अपनी संस्कृति नहीं भूलेंगे। तो क्या ये सॉल्यूशन नहीं हो सकता? पहला कारण है कि बैलेंस बिगड़ना। सबसे ज़्यादा बच्चों और बच्चियों में जो बैलेंस बिगड़ रहा है, और सबसे ज़्यादा जैनियों का। जैनियों में सबसे ज़्यादा परिवार नियोजन सबसे ज़्यादा हुआ, क्योंकि पढ़ी लिखी समाज थी। सबसे ज़्यादा कन्याओं की भ्रूण हत्या जैनियों में होती है, जिस कारण से 1000 बच्चों पर 800 बच्चियों का बैलेंस बन रहा है। तो शेष जो 200 बच्चे हैं वो कोई बैरागी नहीं है, शैमी नहीं है, वो कहीं ना कहीं उसका अपना साधन ढूंढते हैं। तो मेन कारण ये बन रहा है। दूसरा कारण ये बन रहा है, बच्चियों की पढ़ाई के साथ साथ जब बच्ची हायर एजुकेशन करेगी तो वो शिक्षा ले ही नहीं पाएगी, क्योंकि उसे शुरू से ऐसे स्कूलों में डाला जाएगा जिन स्कूलों में संस्कार होते ही नहीं। तुम वहाँ आध घंटे का संस्कार दे भी दोगे, वहाँ 5 घंटे तक संस्कार लेगा। और ज़्यादातर पढ़ाई के लिए बाहर जाना पड़ता है, माँ बाप से दूर रहना पड़ता है, माँ बाप की पहुँच ही नहीं है वहाँ पर माँ बाप का वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाते जहाँ वो बिगड़ते। माँ बाप की गोदी में नहीं बिगड़ता बच्चा, वहाँ बिगड़ता है जहाँ माँ बाप की पहुँच ही नहीं। अब बच्चे को पढ़ने जाना है, कोटा जाना है, कोचिंग में पढ़ना है, वहाँ माँ बाप साथ नहीं रह सकते, वो बच्चे वहाँ हैं। तो हायर एजुकेशन जो है यह जितने ज़्यादा है वह जरूर कहीं ना कहीं से व्यक्ति को संस्कारों से विहीन करके और इस प्रकार के संबंध जोड़ लेते हैं जो कुल परंपरा, समाज और भविष्य के लिए खतरनाक हो जाते हैं। पढ़ने का निषेध नहीं है, पढ़ाई कराएं, लेकिन पढ़ाई के लिए एक मर्यादा हो। सबसे बड़ा को एजुकेशन खतरनाक है। ये अंग्रेजों की सबसे बड़ी देन थी। हमारे भारत में अंग्रेजों के पहले कोई एजुकेशन नहीं थी। आपने देखा होगा कि रामचंद्र जी आदि गुरुकुल में पढ़े तो क्या वहाँ बच्चियाँ भी पढ़ती थी? क्या राजकुमारियाँ भी पढ़ती थी? रामचंद्र जी आदि की तुम लोगों ने नाटक उसमें देखा होगा, रामलीला में, रामायण में रामायण के सीरियल में देखा होगा। क्या आपने कहीं रामचंद्र जी के आश्रम में राजकुमारियां पढ़ते देखा? नहीं देखा। कौरव पांडवों ने भी अध्ययन किया, क्या वहां राजकुमारियां थी? नहीं थी। तो क्या राजकुमारियां पढ़ती ही नहीं थी? पढ़ती थी। जहां राजकुमारियां पढ़ती थी वहां राजकुमार नहीं पढ़ते थे, और जहां राजकुमार पढ़ते थे वहां राजकुमारियां नहीं पढ़ती थी। अलग प्रकार के गुरु होते थे जो अलग प्रकार की शिक्षाएं देते थे। तो अंग्रेजों ने सबसे बड़ी दुर्नीति अपनाई, भारत की मातृशक्ति को कलंकित करने के लिए उन्होंने को एजुकेशन का लोभ दिया, और आज को एजुकेशन ही सबसे ज्यादा युवा पीढ़ी को उन मार्ग की तरफ ले जा रहे। माँ बाप के अनुशासन से हटकर स्वच्छंद प्रवृत्ति जीने का यदि सबसे बड़ा अभिशाप इस देश के लिए है तो वो को एजुकेशन है। इसलिए को एजुकेशन यदि खत्म कर दी जाए और अलग अलग दोनों को हायर एजुकेशन दिया जाए तो कम से कम जो आपने 25% कहा वो रेशो 5% पे आ जाएगा। 5% पे 95% दुर्घटनाएं जो खत्म हो जाएंगी यदि को एजुकेशन पर सरकार विचार करे, समाज विचार करे और परिवार विचार करे। हम अपनी बच्ची को पढ़ाएंगे लेकिन को कॉलेज में नहीं पढ़ाएंगे, को एजुकेशन जहाँ होगी वहाँ नहीं पढ़ाएंगे। 8वीं के बाद कम से कम हम अपनी बच्ची को को एजुकेशन में नहीं भेजेंगे, हम उस कॉलेज में नहीं भेजेंगे जहाँ दोनों एक साथ पढ़ते हैं।
पढ़ाएं, अलग अलग पढ़ाएं। और हर माता पिता यदि संकल्प कर लेगा तो सरकार, प्राइवेट, सारी जितनी एजुकेशन संस्थाएं हैं वे अलग अलग कॉलेज खोलेंगे। खोलना पड़ेगा, वो तो खोलेंगे, अपने आप खोलेंगे, क्योंकि उनको मालूम है कि बच्चे बच्चियों को अलग अलग पढ़ाते हैं। तो माता पिता यदि ये संकल्प करें, बैठ करके, जैसे फादर्स डे आता है, मदर डे आता है, उस दिन माता पिता संकल्प करें कि हमने बेटा बेटी को कोई एजुकेशन के कॉलेज में नहीं पढ़ाएंगे। यदि ये संकल्प चालू हो जाए तो ये प्रश्न का समाधान अपने आप हो जाएगा। देश नवोदय 30 क्षेत्र पर कार्यालय में प्रिंटिंग मशीन के पुण्यार्जक श्री हमारे राजेश जी, परवीणा जी, मयंक निशी बांसवाड़ा मोहन कॉलोनी से, उनका मयंक जी अपना प्रश्न करें और उनके पश्चात श्री मधु जैन अजमेर तैयार है। महाराज जी नमस्तु। किसी भी नए काम को शुरुआत करने से पहले शगुन देखा जाता है, इसके पीछे लॉजिक क्या है? किसी भी काम को करने के पहले शगुन देखा जाता है, तो इसका लॉजिक क्या है? शगुन एक शब्द, मन की एक प्रफुल्लता, एक वातावरण है। कहते हैं ना कि यदि किसी कार्य करते समय हमारे मन में एक आह्लाद, एक आनंद की अनुभूति होती है तो वह अपने आप में सबसे अच्छा माना जाता है। तो एक किसी कार्य के लिए जब कोई शुभ कार्य होता है तो उसको देखकर सबके परिणाम अच्छे होते हैं, निर्मल होते हैं। जैसे आप कहीं जा रहे हैं और सामने से महाराज मिल जाए तो एकदम फर्स्ट एंड फर्स्ट आपको क्या लगता है? अच्छा लगता है, शुभ होता है, आनंद, एक अनुभूति। ओ गुरु सामने आ गए, बस वही तो सगुन है, सुगुन हो। आनंद से वही सगुन होता है। तो इसलिए हमारे यहाँ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे मन को आह्लादित कर लेती हैं। कुछ सगुन ऐसे होते हैं जिनको हम नहीं समझ पाते हैं, लेकिन वो हमें सकारात्मक ऊर्जा देते हैं। जैसे हम कहीं जा रहे हैं और सामने से हस्ती आ जाए, कुछ ऐसे भरा घड़ा आ जाए, वो अचेतन है, लेकिन एक अपने आप में आता भरा घड़ा, शब्द ही बता रहा है भरा घड़ा, भरा शब्द ही अपने आप में शुभ है, शब्द ही शुभ है। तो ऐसा माना। श्रीमती मधु जैन अजमेर, उनके पश्चात तैयार हैं श्री मनोज जैन सिलवनी। मेरे गुरुवर के चरणों में शाश्वत नमन, शाश्वत नमन। गुरुवर, मेरा प्रश्न आज की जिज्ञासा समाधान से ही है। आपने कहा कि जो षट कर्म हम जो करते हैं कर्तव्य, उससे सिर्फ पापों का प्रक्षालन होगा। तो गुरुदेव, क्या हम गृहस्थी में रहकर हमारे कर्मों का क्षय नहीं कर पाएंगे? पापों का क्षय हो रहा है ना। गृहस्थ यदि पापों का क्षय कर लेता है तो कम से कम वो नरक त्रियंच गति से तो हो जाता है। गृहस्थ से मोक्ष क्यों नहीं है? यदि कर्मों का क्षय होता तो मोक्ष होता। मोक्ष इसलिए गृहस्थ को नहीं है कि गृहस्थ इतना कर लेता है कि वो नरक आदि गति से बच के स्वर्ग आदि प्राप्त कर लेता है। अब एक देश जो निर्जरा चालू होती है वो विशेष रूप से वृत्ति बनने के बाद होती है। गृहस्थ के प्रश्न था उनका कि हम गृहस्थ की रफ्तार इतनी तेजी से बढ़ाते हैं, 24 घंटे हम ट्रेन के समान घूम रहे हैं और धर्म कार्यों में हमारी गति धीमी है, तो हमारा कल्याण कैसे होगा? इस प्रश्न के जवाब में था कि हमें कहीं ना कहीं से धीमी रफ्तार को तेज करना पड़ेगा, क्योंकि संसार की रफ्तार है। फिर यदि वृत्ति बन जाते हैं, प्रतिमाधारी बन जाते हैं, तो फिर गुणकार निर्जरा चालू हो जाती है। और वृत्ति नहीं है, असंयमी है, अविरति है, तो उसकी जिंदगी भर प्रति क्षण निर्जरा होती ही नहीं है। गज स्नानवत, गृहस्थ के निर्जरा कही गज स्नानवत, कि वो निर्जरा कर भी लेगा थोड़ा बहुत, फिर जाकर वही राग देगा। इस अव्यसम्यक दृष्टि की प्रति समय निर्जरा नहीं है, लेकिन पुण्य का बंध होने से पाप का प्रक्षालन जरूर है, ऐसा माना। नमस्ते गुरु। कल 13 मार्च को पूज्य सुधासागर जी महाराज का पारस चैनल पर जो प्रवचन आता है, कोई कारणवश नहीं आ पाएगा, तो जिनको भी आपको प्रवचन सुनना हो वो यहाँ पर तो प्रवचन होगा, आपको आगमवाणी चैनल व सुधा कलश चैनल जो यूट्यूब पर है, आप 8:45 से वो वहाँ पर बैठकर टीवी पर बैठकर प्रवचन सुन सकते हैं। श्री मनोज जैन सिलवनी और उनके पश्चात अनुभा जैन जयपुर तैयार है। हे मुनिवर, चरण कमलों में सिलवानी दिगंबर समाज का एवं गुणवाला परिवार का नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे भगवान, सबसे पहले आशीर्वाद दें
मुनि श्री 108 सुधा सागर महाराज जी का सिलवानी में सब लोग दर्शन प्राप्त करें। हे भगवान, मेरी जिज्ञासा ये है, किसी पशु पक्षी के ऊपर किसी व्यक्ति द्वारा क्रूरता देखते हैं किसी चैनल में या ऐसे प्रत्यक्ष देखते हैं, तो उस समय अपने भाव काफ़ी समय तक भाव खराब उस व्यक्ति के प्रति होते रहते हैं, मन में अलग अलग विचार आते रहते हैं कि हमको ऐसा करना था, इसके साथ ऐसा करना था, लेकिन अब कर नहीं पाते। तो महाराज जी, उन भावों का हमें क्या दोष लगता है? भावों का बराबर दोष लगता है, क्योंकि हमेशा व्यक्ति को उतने ही विकल्प करना चाहिए जितने वो शाम को सोने के पहले पूरा कर सके। व्यक्ति को उतने ही विकल्प करना चाहिए जो महीने की अंतिम तारीख में पूरा कर सके। व्यक्ति को उतने ही विकल्प करना चाहिए जितना कि वो साल के अंतिम दिन तक पूरा कर सके। व्यक्ति को उतने ही विकल्प करना चाहिए जो मरने के पहले पूरा कर सके। इस प्रकार के कुछ विकल्प ऐसे हैं जो जिंदगी में पूरे नहीं होना और हम विकल्प करते रहते हैं, तो उसको हमारे यहाँ अनर्थ दंड कहते हैं। अनर्थ दंड मात्र काया से ही नहीं होता, वचनों से नहीं होता, मन से भी होता है। अनर्थ दंड के 5 भेद कहे, उनमें मानसिक अनर्थ दंड भी कहा। मन में बुरे विचार आते रहना, कल्पना करते रहना, तो ये अनर्थ दंड है। अनर्थ दंड का बराबर दोष लगता है। हमेशा संभालना चाहिए, क्या जिस कार्य का हम विकल्प कर रहे हैं क्या इसको हम कार्य रूप दे सकते हैं? सामने वाले के संबंध में हम जो कुछ सोच रहे हैं, क्या मेरे सोचने से कुछ फर्क पड़ेगा, कुछ अंतर पड़ेगा? नहीं पड़ेगा तो तुरंत उस पर फुल स्टॉप कर देना चाहिए। जब हम सामने वाले के संबंध में कुछ कर ही नहीं सकते, हम क्यों उसके संबंध में आकुल व्याकुल परिणाम करें? वो मुझे गाली दे गया, तुम क्या कर सकते हो? महाराज, हम उसको जाके एक झापड़ मार सकते हैं, मार दीजिए, ठीक, ओके, क्योंकि वो छोटा है, तुम बड़े हो। उसने गाली दी महाराज, हम उसको झापड़ मार सकते हैं, चलो माफ है। तुमने उसने गाली दी, तुम भी गाली दे सकते हो, चलो दे लो। लेकिन उसने गाली दी, तुम कुछ नहीं कर सकते। अब दांत क्यों किसमिसा रहे हो? अब दांत क्यों किसमिसा रहे हो? क्योंकि तुम्हें मालूम है कि उसने गाली दी, मैं बोल नहीं सकता क्योंकि वो मेरा बॉस है। अब जो तुम्हारे यहाँ मेरा बस चले तो इसको ये कर दो, ये कर दो, अब ये हाथ पैर क्यों चल रहे हैं? ये अनर्थ दंड है। अब वहां हमें यही सोचना है, वो गाली देगा, दे दी, मैं कुछ नहीं कर सकता हूं सुनने के अलावा, भाई दे ले, मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे में तेरी प्रतिकार करने की शक्ति है ही नहीं। जहां तक प्रतिकार कर सकते हो वहां तक तो फिर भी सोचना ठीक है। तो जब इस प्रकार का हम चिंतन करेंगे तो हम मानसिक अनर्थ दंड से बच सकते हैं, अन्यथा दोष तो आता है। श्रीमती अनुबा जी जैन जयपुर और इनके पश्चात अमोलक जी गोदा मांडलगढ़ तैयार है। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, आज के जीवन में डिमोटिवेट करने वाले लोग बहुत हैं, तो आत्मविश्वास कैसे बढ़ाएं अपने वैवाहिक जीवन में? कंफ्यूज करने वाले लोग ज्यादा हैं, तो अपने आप को विल पावर कैसे बढ़ाएं? देखो, कंफ्यूज संसार में है। हर व्यक्ति एक दुकान लेके बैठा है, किसी भी दुकान हो, दुकान कोई एक प्रकार की नहीं होती। घर में हर व्यक्ति दुकान लेके बैठा है कि पूरा घर मेरे अनुसार चले। तुम भी एक दुकान खोल के बैठे हो, मम्मी पापा मेरी बात माने। हर व्यक्ति एक दुकान लेके बैठा है जो ये चाह रहा है कि मेरी इच्छा की पूर्ति हो। बेटा, तेरे मन में ही भाव होता है, सब घर वाले मेरी बहुत बात माने, मेरी जो इच्छाएं सब पूरी करें, कोई मुझे डांटे नहीं, कोई ये हर व्यक्ति चाह रहा है। तुम्हारी मम्मी भी चाहती है कि बिटिया मेरे अनुसार चले, मेरी बात माने। अब सारी दुनिया जब अपना कुछ ना कुछ स्टेटस रखती है, कोई ना कोई, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं जिसका कोई स्टेटस ना हो। अब हमें सोचना है कि उसका जो अधिकार है, उसका जो कर्तव्य है, वो जो दुकान लेके बैठा है, क्या वो माल मुझे पसंद है? क्या वो माल मेरे लायक है? ये निर्णय दुकानदार को नहीं करना है, ये ग्राहक को करना है। संसार में सब कंफ्यूज नहीं कर रहे हैं,
अपन को लगता है वो कंफ्यूज कर रहे हैं, वो अपना व्यापार कर रहे हैं, वो अपना धंधा कर रहे हैं, वो अपना माल बेच रहे हैं। नकली माल बेचने वाला भी क्यों बेच रहा है? 2 पैसे कमाने के लिए। अब निर्णय तो हमें करना है, उसको कमाना है और हमें गमाना है। तो कमाने वाला सुधरे या गमाने वाला सुधरे? कमाने वाला क्यों सुधरेगा? गमाने वाले को सुधरना है कि भाई मुझे पैसा देना है, तो हमें खुद बुद्धि रखना पड़ेगी। कंफ्यूज हमें जब ही कर सकते हैं जब हम अंधे हो जाते हैं। हम कुछ हर चीज पर सोचें, विचार करें, क्या जो वस्तु जिस ढंग की दी जा रही है। आप ये बताएं, बाजार में जाकर के कोई व्यक्ति कहे 500 रुपए की चीज 50% डिस्काउंट, अब यहां कौन मूर्ख है? और तुमने नाई लगा दी 50% डिस्काउंट। अरे मूर्ख, वो 50% देगा तो बाल बच्चे क्या पालेगा? खाक, दिवालिया होगा क्या वो? और अब वहां अपन को देखना है कि ये 50% डिस्काउंट कैसे दे दिया। 500 की रूप चीज थी, 1000 रुपया डाल दिए, 50% डिस्काउंट। तुम्हें अहंकार हो गया, मैं 50% डिस्काउंट में लाया। वो कहता मैंने 100% कमा लिया। कहीं ना कहीं है। अब डिस्काउंट के चक्कर में हम फंस जाते हैं, हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हमें खुद सोचना पड़ेगा कि मूल्यांकन वस्तु का हमारी दृष्टि में क्या है। जो वस्तु हमें चाहिए है उस वस्तु की पहचान हमें होना चाहिए। जो वस्तु हम चाहते हैं उस वस्तु का ज्ञान हमें होना चाहिए। चाहने के पहले उसका ज्ञान करो कि इस वस्तु का शुद्ध स्वरूप क्या है। बाजार में गए हो, जो वस्तु तुम्हें चाहिए है, तुम्हें नारियल चाहिए तो ज्ञान होना चाहिए चोखा नारियल कैसा होता है। यदि तुम ये ज्ञान लिए नहीं गए, सेठ जी मुझे 1 नारियल दे दो, सेठ जी अच्छा देना, बोले मैं सारी अच्छी रखता हूं, ले जा। और सेठ जी हमेशा खोटा नारियल टिकाएगा। पहले कोई भी दुकानदार है, पहले कौन सा माल खपाएगा? बोलो ना भाई, खोटा कमाएगा। कभी दुकानदार से भरोसा कर नहीं मत। सब्जी वाले से कहना तब तू अच्छा टमाटर दे दे, क्या चाहिए, वो देखेगा कौन सा जल्दी खराब होने वाला है। और जो शाम तक चलेगा उसको कहेगा। तो दुकानदार का कभी भरोसा नहीं, वो व्यापारी है, वो कमा रहा है। हमें ज्ञान होना चाहिए, तो फिर कोई कंफ्यूज नहीं कर पाएगा। श्री अमोलक जी गोदा मांडलगढ़ और कुमारी मिशेल महुआ तैयार हैं। मेरे आराध्य गुरु भगवान के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा है कि एक ही स्तोत्र से जल निकाला गया और उसका कुछ अंश भगवान के अभिषेक से पावनता को प्राप्त करता है और कुछ अंश हमारी मलिनता को साफ करते हुए दूषित हो जाता है और गंदगी वो अपावन हो जाता है। तो एक ही स्तोत्र से जल निकला हुआ, उसकी 2 परिणतियां कैसे हो जाती? जल का कोई पुण्य पाप नहीं होता। पंच स्थावर जो होते हैं, इनको ना तो अभिषेक करो तो उनको कोई पुण्य लगने वाला नहीं, और पैर धो लो तो गंदा हो जाए तो पाप लगने वाला नहीं, क्योंकि उसके पास मन नहीं है। तो ये जड़ पदार्थों में हम कल्पनाएं करते हैं कि ये जल कितना अच्छा है, कितना पुण्य है, कि भगवान के अभिषेक के काम आ रहा है। ये जल कितना पापी है कि लोगों ने नाली में बहा दिया। लेकिन जल को कोई फीलिंग नहीं है। अभिषेक के जाने वाले जल का कोई पुण्य ज़्यादा हो ऐसा नहीं, पैर धोने वाले का कोई पाप ज़्यादा हो ऐसा नहीं। दोनों के अपने अपने पुण्य में कोई फर्क नहीं पड़ता। अब वो जल है, जो जल अभिषेक के लिए चला गया तो अपन यही कहेंगे ये जल धन्य है, लेकिन उसको जल का कोई धन्यता का एहसास नहीं। ये वहाँ पता चलता है जब व्यक्ति के पास मन हो, जो अवभाग्य माने। जल एक मान ले कि अवभाग्य मेरे हो, मैंने कितना पुण्य किया कि भगवान के सिर पर ढल रहा हूँ, तो फिर जल को पुण्य लगना शुरू हो जाएगा। मैंने क्या पाप किया कि मुझे नाली में बहा दिया गया, तो पुण्य लगेगा। मन से जहाँ पर जब तक समर्थन नहीं होगा तब तक उस जल के पुण्य पाप की कल्पना हम नहीं कर सकते। नमस्ते। कुमारी मिशेल महुआ और उनके पश्चात दीपक जी जैन बीना। कल जो शांति धारा यहाँ क्षेत्र पर होती है, कल पारस चैनल पर
किसी कारणवश नहीं आ पाएगी, लेकिन आप जिनवाणी चैनल पर 10:40 पर प्रातः आप देख सकते हैं, जो लाइव शांति धारा दिखाई जाएगी। श्री कुमारी मिशेल महुआ। नमस्ते गुरुवर महाराज जी, मुझे जानना है कि अनंत चतुष्टय में अनंत दर्शन का मतलब क्या होता है? अनंत चतुष्टय में अनंत दर्शन का मतलब क्या? अनंत चतुष्टय का अर्थ होता है असीम, अनंत। जैसे दर्शन है, असीम दर्शन जिसकी कोई सीमा नहीं, मर्यादा नहीं। असीम ज्ञान, अपने ज्ञान की मर्यादा है। अपन आगे देख रहे, पीछे नहीं देख रहे, सामने देख रहे, आजू बाजू नहीं देख रहे। असीम ज्ञान, असीम दर्शन जिसकी कोई सीमा नहीं। असीम सुख, हमारा सुख सीमित है। हम थोड़ी देर देखने के बाद हमारी आंखों में दर्द हो जाएगा, हम आंख बंद कर लेते। हम सुनते सुनते थक जाते हैं, सीमित है। बोलते बोलते थक जाते हैं, सीमित है। एक ऐसी शक्ति जो असीम होती है, जहां थकान नहीं होती, विश्राम नहीं होता। ऐसा असीम सुख होता है जहां विश्राम नहीं। संसारी व्यक्ति कोई भी कार्य करने के बाद आप देखना, आप थक जाएंगे। कोई भी अच्छा कार्य भी करेंगे, भोजन कर रहे हैं, भोजन करते करते आप बस कह देते, बस अब नहीं चाहिए। यानी आपने विश्राम चाहिए, आपको गैप चाहिए। और जो असीम सुख होता है वो कभी विराम को प्राप्त। असीम शक्ति, अपनी शक्ति की क्षमता है। हमारे में इतनी ही शक्ति है कि हम इतने किलोमीटर चल सकते हैं, लेकिन उनकी इतनी शक्ति, असीम शक्ति, तो उसको अनंत चतुष्टय बोलते हैं। चतुष्टय यानी चार, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत वीर्य। ये चार चतुष्टय जैन दर्शन में अरहंत भगवान को प्रकट होते हैं। ऐसा श्री दीपक जी जैन बीना और उनके पश्चात उषा जी छाबड़ा जयपुर तैयार है। महाराज श्री को मेरे परिवार की ओर से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, हम लोग मंदिर में पारसनाथ भगवान का मोक्ष कल्याणक, जन्म कल्याणक मनाते हैं, महावीर का मनाते हैं, और तीर्थंकर का उसी उत्साह के साथ क्यों नहीं मनाते? ये तो आपकी मर्जी है, किसने मना किया? सभी तीर्थंकरों के बड़े उत्साह से सौधर्म मनाते हैं, अपन को मनाना चाहिए। अपन लोग क्या है, बड़े स्वार्थी हैं। घर में बच्चे का जितना अच्छा बर्थडे मनाते हो, उतना बच्ची का क्यों नहीं मनाते लोग? दोनों संतान है कि नहीं? जो खुशी अल्लाह बेटे के बर्थडे पर है, वो बच्ची के बर्थडे पर क्यों नहीं? अंदर की बात है, स्वार्थ है। इसी प्रकार हमने तीर्थंकरों के साथ में स्वार्थ जोड़ लिया। कुछ तीर्थंकरों के साथ में हमारा ऐसा स्वार्थ जुड़ गया, एक साइकोलॉजी बन गई कि इन तीर्थंकरों का एक विशेष प्रभाव है, विशेष शक्ति है। इनके नाम में, इनकी मूर्ति में, इनके भक्तांबर में, इनके स्रोत में विशेष ताकत है, विशेष शक्ति है। उस कारण से लोग चिन्हित कर देते हैं। जिसके यहाँ मंदिर में मूल नायक होते हैं, उनका वो विशेष रूप से मनाते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि मूल नायक भगवान ही हमारी जिंदगी में काम आने वाले। तो व्यक्ति पूजाएं दो प्रकार से करता है। एक आराध्य की पूजा करता है साधना के लिए, वो सबकी बराबर करता है। और एक पूजा करता है स्वार्थ से, उपकारी से, जिससे उसका उपकार ज्यादा सिद्ध होता है, उसको ज्यादा पूजा कर लेता है। जिसका स्वार्थ नहीं होता है तो कम पूजा कर लेता है। ये करने में कोई बाधा नहीं। श्रीमती उषा जी छाबड़ा जयपुर और इनके पश्चात राजेश जैन महुआ तैयार है। मेरे पूरे परिवार की तरफ से नमोस्तु 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 गुरुवर। मेरी शंका ये है कि जब अपन पूजा करते हैं तो उसमें पुष्प चढ़ाते हैं, और जब विधान करते हैं तो 9 लौंग चढ़ाते हैं, तो इसमें दोनों में क्या अंतर है? पूजा में पुष्प चढ़ाते हो, विधान आदि में लौंग चढ़ाते हैं, ठोने में तो ऐसा अंतर क्या है? ऐसा कुछ नहीं हो, तो आपकी कंजूसी है। नहीं महाराज जी, बहुत लोग बोलते हैं कभी 9 लौंग चढ़ाओ, नहीं है। मैंग और थोड़ी पुष्प गिन के चढ़ाओ। नहीं, तो मैंग थोड़ी, लौंग महंगी है, चावल सस्ता है। चढ़ाओ ना, लौंग चढ़ाओ, कोई बाधा नहीं होती है। चढ़ा सकते, लौंग भी चढ़ा सकते हैं, चावल भी चढ़ा सकते हैं। विधानों में भी, विधानों में थोड़ा सा लोगों का दिल खुला हुआ रहता है, खर्च करने का मन होता है। अब यहाँ प्रतिदिन तो गिनकर लौंगे हैं मान लो, तो उसमें कंफ्यूजन रहता है महाराज जी।
उसमें कंफ्यूजन रहता है कि हमें क्या लौंग लौंग क्यों चढ़ानी लौंग चाहिए? चढ़ाने में कोई बाधा नहीं, चावल चढ़ाने में कोई बाधा नहीं। मैंने कहा ना वो संकल्प के चावल हैं, आप कुछ भी चढ़ा सकते हैं संकल्प होकर, दोनों में चढ़ाते। श्री राजेश जी जैन महुआ और उनके पश्चात उषा सेठी नीमच तैयार हैं। गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव मेरी जिज्ञासा है कि अहंकार और संस्कार में क्या फर्क है? अहंकार और संस्कार दोनों बिल्कुल विरोधी है। अहंकार जो व्यक्ति को पनपता है जब दूसरे को अपने पैरों से कुचलने का भाव आता है और अपनी शक्ति का अहंकार होता है। संस्कार अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते। संस्कार के बाद व्यक्ति को बुरे संस्कार आ जाएं तो व्यक्ति का पतन हो जाता है और वो अहंकारी हो, कोई नियम नहीं है। अच्छा संस्कार आ जाए तो अभिमान उसको आवे नहीं। संस्कार से अहंकार का कोई लेना देना नहीं है। अहंकार अलग चीज है, संस्कार अलग चीज है। संस्कारहीन व्यक्ति अहंकारी हो ऐसा कोई बात नहीं, संस्कारवान व्यक्ति अहंकार से रहे तो ऐसी बात नहीं। संस्कारों का अहंकार आ जाता है, तप का अहंकार आ जाता है, रिद्धि का अहंकार आ जाता है, ज्ञान का अहंकार आ जाता है। अहंकार का कोई तरीका नहीं, तप का अहंकार आ गया, मेरे पास ऐसी तपस्या है, मैं सामने वाले को भस्म कर दूंगा, अहंकार आ गया। अब देखिए तप का संस्कार था, अहंकार आ गया। ज्ञान का मद आ सकता है। तो मद एक अलग चीज है। मद में व्यक्ति क्या करता है, दूसरे का नाश और स्वयं का उत्थान देखता है, दूसरे के नाश पर अपना अहंकार रहता है। और संस्कार में व्यक्ति संस्कारों से प्रेरित होता है, जैसा संस्कार होता है वैसा वो करता है। श्रीमती उषा जी सेठी नीमच और इनके पश्चात वसंती देवी कोटा तैयार है। महाराज श्री नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मैं उषा सेठी नीमच से, मेरी जिज्ञासा यह है कि क्या महिलाएं नरक नहीं जाती है, ऐसा क्यों? और अगर नहीं जाती है तो क्या कोई स्त्री का पर्याय नहीं बदलता है, बदलता है तो क्यों? स्त्री क्या कोई नरक नहीं जाती है और स्त्री का पर्याय बदलती है कि नहीं बदलती? ये वीआईपी कोटा आपको किसने दे दिया है कि स्त्रियां नरक नहीं जाती है? ये तो किसी ने बोला नहीं। हाँ कहीं, जब यहीं पर स्त्रियों के लिए जेल होता है तो नरकों में व्यवस्था कोई बाधा नहीं। तो महाराज जाती है क्या? हाँ जाती है बराबर, पर इतना है कि पुरुष जो है के लिए 7 नरक हैं, स्त्रियों के लिए 6 नरक हैं। अच्छा ठीक है। ये एक नरक की कमी है, ये थोड़े ज्यादा पापी होते हैं। तुम ज्यादा पाप में थोड़े से कम कर पाते हो, 6 नरक की व्यवस्था है और उसमें कर जा सकते हैं। और स्त्री पर्याय का परिवर्तन होने में कोई बाधा नहीं, हो सकता है, होता है। श्रीमती वसंती देवी कोटा और उनके पश्चात श्रीमती प्रवीणा जी बांसवाड़ा तैयार हैं। हे गुरुवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अशुभ कर्म, अशुभ भाव कर्म, नो कर्म और द्रव्य कर्म से आत्मा की रक्षा कैसे करें? समाधान दीजिए। अशुभ कर्म और द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म, ये सारे कर्म जो हैं हमारे भाव कर्मों पर आधारित है। हमारे अंदर जो उठने वाला परिणाम है, यह परिणाम किस क्वालिटी का उठ रहा है, उसी प्रकार के हमारे कर्म नौ कर्म हमारे बनते। कर्म नौ कर्म से बचने के लिए हमारे लिए मार्ग आत्मा के परिणामों से बचना है। कर्म नौ कर्म तो एक प्रकार का जेल है। अपराध किया है तो जेल होगा, नहीं किया है तो जेल नहीं होगा। तो हमारी दृष्टि अपराध पर होना चाहिए। हम जेल से बचना चाहते हैं, अपराध से नहीं। बस यही सबसे बड़ी भूल है। और धर्म कहता है जेल से मत डरो, अपराध से डरो, अपराध से डरो। धर्म कहता है अपराध करने के बाद मत भागो, अपराध करने से भागो। अपराध करने से भागोगे, जेल से डरने की जरूरत नहीं। हम अपराध से तो भागते नहीं, जेल से डरते हैं। अपराध तो करेंगे और फिर किसका डर लग रहा है? बोले जेल जाने का डर लग रहा है। अज्ञानी जेल से डरता है और ज्ञानी अपराध से डरता है।
ज्ञानी व्यक्ति अपराध से डरता है, नहीं मैं ये अपराध नहीं करूँगा, मुझे अपराध से। और अज्ञानी व्यक्ति अपराध से नहीं डरता, जेल से डरता है। तो हमारे लिए विचार करें तो हम बच सकते हैं। अंतिम जिज्ञासा श्रीमती प्रवीणा जी बांसवाड़ा, माइक। नमोस्तु गुरुवर। गुरुवर, ये शनि अमावस्या क्या है और अपने धर्म में शनि अमावस्या का कुछ संयम? शनि अमावस्या, शनि अमावस्या क्या है और अपने धर्म में करते हैं क्या? आगम में, जैन आगम में, जैन शास्त्रों में इसका कोई दूर दूर तक कोई उल्लेख नहीं पाया गया। मेरे सामने बहुत बार प्रश्न आए, ज्ञानोदय में प्रश्न आया, बोले महाराज शनि अमावस्या को कर दो, यहाँ मेला लगा रहेगा। मैंने कहा मुझे मेला नहीं चाहिए, मुझे आगम चाहिए। मैं अपने भक्तों को उसी बात से प्रभावित करूंगा जो आगम में कहीं ना कहीं से थोड़ा भी मिल जाए। मैं बच्चों लोगों को इकट्ठा करने के लिए, पैसा संग्रह करने के लिए, किसी क्षेत्र को विकसित करने के लिए हम तुम्हें बुद्धू बनाए, मेरे बस की बात नहीं। क्योंकि आगम में ऐसा कोई भी जैनागम में दूर दूर तक चर्चा नहीं। चर्चा भी हो थोड़ा सा, कहते ना धजी का सांप हो, वो कहते हैं रस्सी का सांप, रस्सी तो है। महाराज जी यहाँ एक रस्सी पड़ी थी, मुझे डर लग गया ये सांप है, देखे आया तो रस्सी निकली थी, तो कहते कोई बात नहीं, कम से कम रस्सी तो। अब वहां रस्सी ही नहीं है। पूरे जैनागम को मैंने बहुत गौर से खोजा, पुराणों में खोजा, कोई राजा महाराजा चक्रवर्ती, कोई कथा में खोजा कि कोई कथाएं कर दी जाए। मैं बहुत, क्योंकि मेरे पास बहुत प्रश्न आते, तो मैंने इसको खोज करके पूरा कथाएं पढ़ डाली, पुराण पढ़ डाले, ज्योतिष पढ़ डाला, सब पढ़ डाला। कहीं शनि अमावस्या नाम की कोई चीज का कोई वर्णन जैन आगम में कहीं देखने को नहीं मिला, कहीं भी इसका उल्लेख नहीं मिला। कोई उसका कोई औचित्य समझ में नहीं आ रहा मुझे, क्यों इस प्रकार की परिणति बन गई, कहाँ से चली, क्यों चली। अब इसके संबंध में मैं कुछ ज़्यादा बोलना ठीक नहीं समझता हूँ, पर जैनागम में कोई उल्लेख नहीं। और जो इसको मनाते हैं उनसे भी पूछना चाहिए कि जैनागम में इसका उल्लेख कहाँ है। अंतिम जिज्ञासा श्रीमती सुनीता जी डिंडोरी। हे गुरुदेव, हमारे परिवार थे, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, मंदिर के पीछे रहना चाहिए या नहीं? मंदिर के पीछे रहना चाहिए या नहीं? मंदिर के पीछे रहना चाहिए या नहीं? अब ज्योतिष तो यही कहता है, वास्तु कम से कम मंदिर के और मकान के बीच में रास्ता होना चाहिए। रास्ता है महाराज जी, 10 फीट का रास्ता है, सभी प्रकार के वाहन निकलते हैं। उसका बहुत कुछ प्रभाव कम होता है, बहुत कम होता है, ऐसा मानो। और कोई दोष महाराज जी? बस इतना ही संकेत कर सकता हूँ, इन बातों पर मैं ज्यादा बोलता नहीं। परम उपकारी निर्यापक क्षमाण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज की। अब हम सभी मिलकर आरती करने का और उसके पश्चात इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे जयंती परिवार अलवर राजस्थान। राजस्थान के इतिहास में पहली बार भूगर्भ से प्राप्त हुई प्रतिमा का उसी भूमि पर बन रहा है तीर्थ स्थान। अजमेर कोटा मेन हाईवे पर स्थित श्री आदिनाथ दिगंबर जैन गुरुदय अतिशय तीर्थ क्षेत्र गुलगांव में विराजमान है प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की श्वेत वर्णीय गरिमामय प्रतिमा। फाल्गुन माह की पावन अष्टमी को 2 बार भूगर्भ से निकली थी प्रतिमा। निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज के आशीर्वाद और सानिध्य में 1 जनवरी 2016 को श्री सम्मेश शिखर जी से लाई गई माटी को भूगर्भ